आज मैं बताऊंगा कि एंड्रॉयड फ़ोन से आईफोन में अपना डाटा जो भी आपका फ़ोटो वीडियो ऑडियो होता है उसको कैसे ट्रांसफ़र करना है। आप लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन किया है हमसे। तो एंड्रॉयड से आईफोन में डाटा ट्रांसफ़र करने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन और आईफोन का इकोसिस्टम बिल्कुल अलग होता है, इसलिए डायरेक्ट फाइल ट्रांसफ़र आप नहीं कर सकते हो। लेकिन जो जो तरीका है वो सब हम यहाँ पर बताए वाला बानी, ठीक बा ना, एक पूरा देखेगा बा। एक एप्लीकेशन होता है आपका मूव टू आईओएस एप्लीकेशन, इसको आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। पहला तरीका हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। इस एप्लीकेशन से आपका काम आसान हो जाएगा। जब पहली बार आप एंड्रॉयड फ़ोन से आईफोन में अपना डाटा ट्रांसफ़र करना जा रहे हो, मान लो एंड्रॉयड फ़ोन आप इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है ना, अब आपने आईफोन ख़रीद लिया है ना, तो आप चाहोगे कि उसका डाटा हम ट्रांसफ़र कर लें, है ना। ये जो एप्लीकेशन है बहुत ही यूजफुल है, और इस एप्लीकेशन से आप जो है अपना जितना भी मैसेज है, कॉन्टेक्ट है, वीडियो है, इमेज है, ऑडियो है, जो वेबसाइट का बुकमार्क है, ये सब आप जो है अपना ट्रांसफ़र कर सकते हो आईफोन में। अब इसको स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं कि कैसे करना है। तो पहली बार आप एक आईफोन ख़रीद के लाए हो, जब आप उसको प्राइमरी स्टेज में सेटअप कर रहे होगे तो एक आपको ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन में आपको कहेगा कि मूव डाटा फ्रॉम एंड्रॉयड फ़ोन, समझे, तो उसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद सबसे पहले अपना एंड्रॉयड फ़ोन में मूव टू आईओएस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए। आपका एंड्रॉयड फ़ोन और आपका आईफोन दोनों बिल्कुल सेम वाईफाई नेटवर्क में रहेगा, एक ही वाईफाई से दोनों कनेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आईफोन में आपको एक कोड आएगा, उस कोड को आपको एंड्रॉयड फ़ोन में इंटर करना है। जो भी फाइल्स आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसको वन बाय वन आप जो है ना उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है ट्रांसफ़र का, दोनों फ़ोन को आपको कनेक्ट रखना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास 500 फ़ोटो है, 2 GB वीडियो है एंड्रॉयड फ़ोन में, तो बिना किसी एक्सटर्नल डिवाइस के जो आपका मूव टू आईओएस एप्लीकेशन है उसके माध्यम से अपना सारा डाटा जो है आप एंड्रॉयड फ़ोन से आईफोन में ट्रांसफ़र कर सकते हो, जो स्टेप हमने बताया। अब आपको हम दूसरा तरीका बता रहे हैं गूगल ड्राइव के द्वारा। गूगल ड्राइव के द्वारा भी इस्तेमाल करके आप अपना डाटा एंड्रॉयड से आईफोन में डाल सकते हो। सबसे पहले अपना एंड्रॉयड फ़ोन में आप गूगल ड्राइव को ओपन कीजिए और अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कीजिए गूगल ड्राइव में। आपके फ़ोन में जो भी डाटा फाइल आपको ट्रांसफ़र करना है सबसे पहले उसको गूगल ड्राइव में अपलोड कर लीजिए। अपलोड करने का मतलब अपने एंड्रॉयड फ़ोन से गूगल ड्राइव पर डाल दीजिए। उसके बाद जो आपका आईफोन है उसमें भी गूगल ड्राइव को ओपन करना है, सेम गूगल अकाउंट में लॉगिन करना है, जो भी आपका जीमेल सेम अकाउंट है लॉगिन कीजिए। उसके बाद जो जो आपको गूगल ड्राइव में फाइल्स आपने अपलोड किया था उसमें जो जो फाइल आपको चाहिए वो सब अपने आईफोन पर आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। कहने का मतलब है उसको डाउनलोड करके अपने आईफोन में ले आइए। मान लीजिए कि आपके एंड्रॉयड फ़ोन में 100 गो डॉक्यूमेंट है, 50 गो गाना है, सॉन्ग है, तो उसको सबसे पहले गूगल ड्राइव पर डाल दीजिए एंड्रॉयड से, और फिर गूगल ड्राइव आईफोन में लॉगिन करके खोल लीजिए और सब को डाउनलोड कर लीजिए आईफोन में। अगला जो तरीका है फाइल शेयर करने का उसमें है 2 गो एप्लीकेशन है, कोनो इस्तेमाल कर सकते हैं, कोनो एक, या तो आप शेयर इट ले सकते हैं या फिर जेंडर ले सकते हैं। इस एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप वाईफाई का इस्तेमाल करके एंड्रॉयड से आईफोन में अपना डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इसका स्टेप्स क्या है, तो सबसे पहले मान लीजिए शेयर इट एप्लीकेशन है, इसको दोनों मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए, एंड्रॉयड और आईफोन में। इसके अलावा दूसरे शेयरिंग एप्लीकेशन भी हैं फाइल ट्रांसफ़र करने वाले गूगल प्ले स्टोर में, उसको भी आप यूज कर सकते हो। एंड्रॉयड पर फाइल सेंड ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आईफोन पर फाइल रिसीव का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो या फिर हॉटस्पॉट का इस्तेमाल आप कर सकते हो वहाँ पर। दोनों में से किसी ऑप्शन के द्वारा आप कनेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप फाइल को ट्रांसफ़र कर लीजिए। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर 1 GB का वीडियो फाइल है उसको आप
ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो शेयर इट या जेंडर या फिर दूसरे फाइल ट्रांसफ़र वाले एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आप बिना इंटरनेट का ही शेयर कर सकते हो। उसके बाद जो आपका चौथा तरीका है वो है आपका पीसी के माध्यम से। पीसी के माध्यम से जो है आप अपना कनेक्ट करके भी एंड्रॉयड से आईफोन में अपना डाटा और फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो। सबसे पहले जो आपका एंड्रॉयड फ़ोन है यूएसबी के माध्यम से पीसी से कनेक्ट कर लीजिए। उसके बाद एंड्रॉयड फ़ोन से अपना जो डाटा आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो अपने पीसी में आप उसको जो है ना सबसे पहले ट्रांसफ़र कर लीजिए, पीसी में रख दीजिए। उसके बाद iTunes या फाइंडर के माध्यम से आप जो है अपना आईफोन को अपने कंप्यूटर पीसी से कनेक्ट कर दीजिए। उसके बाद अपना कंप्यूटर या पीसी से जो है अपना जो भी फाइल आपको आईफोन में ट्रांसफ़र करना है उसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो आसानी से। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए आपके पास 5 GB का डाटा है तो आप आराम से यूएसबी केबल के माध्यम से अपना एंड्रॉयड फ़ोन और आईफोन को बारी बारी से कनेक्ट करके अपना डाटा एंड्रॉयड से अपना आईफोन में ले जा सकते हो। उसमें पीसी का इस्तेमाल होगा। पांचवा जो तरीका है वो है आपका ईमेल के माध्यम से या फिर आपका जो मैसेज एप्लीकेशन होता है व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से। अगर आपका छोटा फाइल्स आपको ट्रांसफ़र करना है तो ये सबसे बेहतर होगा। सबसे पहले एंड्रॉयड फ़ोन से अपना कोई भी फाइल होता है, डॉक्यूमेंट हो या फ़ोटो है, उसको आप ईमेल में अटैच करके भेज दीजिए, है ना। उसके बाद अपना ईमेल आईडी को आप आईफोन में खोल के उससे उसको डाउनलोड कर लीजिए, है ना। तो व्हाट्सएप पर भी कर सकते हो, ईमेल के माध्यम से भी कर सकते हो। सेम चीज़ है व्हाट्सएप में भी है और आप टेलीग्राम को भी यूज कर सकते हो। छोटे फाइल्स को अगर ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपको पीडीएफ फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल है, फ़ोटो है तो उसके लिए ईमेल का ऑप्शन या व्हाट्सएप टेलीग्राम का ऑप्शन बेस्ट है। आप उसके माध्यम से ट्रांसफ़र कर सकते हो एंड्रॉयड फ़ोन से आईफोन में। तो ज़रूरत के अनुसार से अलग अलग तरीका है, उसका उपयोग कीजिए। फाइल का साइज़ के अकॉर्डिंग भी अलग अलग तरीका है, उसको उपयोग कीजिए। जितने भी तरीके बताए हैं उसको यूज करके आप अपना सारा डाटा एंड्रॉयड से आईफोन में ले जा सकते हैं। इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।